प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर के भवन में किससे मिलने के लिए आते हैं? यदि ये सवाल मैं आपसे कहूँ तो आप में से बहुतों का जवाब होगा कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं। आज थोड़ी देर विचार करना है, हमको समझना है कि वास्तव में हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से मिलने आते हैं या नहीं। कई बार लोग परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं। कई बार लोग एक चर्च से दूसरे चर्च जाते रहते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। कई बार पास्टर के संदेश अच्छे नहीं लगते हैं, उनको पास्टर अच्छे नहीं लगते हैं और वो परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं। और इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से नहीं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं और इसीलिए वो ठोकर खाते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे, चाहे परिस्थितियां कठिन हो तो भी हम आशीषित होंगे। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 21 से 28 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि एक कनानी स्त्री है जो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह को चिल्ला करके बोली कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना ही नहीं। चेले बल्कि बोल रहे हैं कि इस स्त्री को विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। वो स्त्री दोबारा विनती की और उसने कहा कि हमारी सहायता कर। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि मैं केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेजा गया हूँ। वह स्त्री ऐसे ही चुप नहीं रही, लेकिन एक बार फिर से वो प्रणाम करके उसको फिर से पुकारा और यीशु मसीह ने इस बार उससे कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठोर शब्द था, लेकिन स्त्री किसी भी रीति से हटी नहीं। उसने शर्मिंदगी को महसूस नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि सच है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। और ये शब्द यीशु मसीह को प्रभावित कर दिया और यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी जो है वो चंगी हो गई। ये एक अद्भुत घटना है मेरे प्रियो। जब हम लोगों की ओर देखते हैं तो हम ठोकर खाते हैं। यहाँ पर स्वयं यीशु मसीह 3 बार उस स्त्री के साथ अलग सा व्यवहार किए, लेकिन वो स्त्री शांत नहीं हुई। वो यीशु से मिलने गई थी, इसलिए उसने यीशु मसीह के द्वारा आशीष को प्राप्त किया। यदि हम यीशु से मिलने जाएंगे तो निश्चित रीति से हम उसी के द्वारा आशीषित होंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया का कोई भी पास्टर प्रचारक आपको आशीषित नहीं कर सकता, आपको चंगा नहीं कर सकता। केवल आशीषित और चंगाई या सामर्थ्य के काम यीशु मसीह के नाम से होते हैं और यीशु मसीह ही हमारे जीवन में करते हैं। सो हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और यीशु मसीह को किसी भी रीति से हम ना छोड़ें। हम परमेश्वर के भवन में जब जाते हैं तो हम परमेश्वर से मिलने के लिए जाए। यदि आप 1 सामुएल उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हन्ना के विषय में भी हम इस बात को पाते हैं कि वो बड़ी ही व्याकुल होकर, क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी, तो बड़े ही व्याकुल होकर के वो परमेश्वर के भवन में गई। और वचन बताता है कि एली जो है वो किनारे में बैठा है और हन्ना प्रार्थना कर रही है। और यदि आप वचन को पढ़े होंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि एली उससे कह रहा है कि कब तक तू नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और हन्ना कह रही है कि मैं तो दुखियारी हूँ। और वचन कहता है कि एली तो नहीं समझा उसको, लेकिन परमेश्वर ने उसको समझा। उसके बाद एली ने भी उसके लिए यही प्रार्थना किया कि परमेश्वर तुझे मुँह मांगा वरदान दे। मेरे प्रियो, कई बार पासबान हो सकता है धोखा खाए, विश्वासी धोखा खाए, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं खा सकता। जिस मन के साथ, जिस हृदय के साथ आप परमेश्वर के भवन में होंगे, परमेश्वर से मिलने के लिए जाएंगे, हो सकता है पासबान आप पर ध्यान न दे, हो सकता है विश्वासी आप पर ध्यान न दे, लेकिन यीशु का ध्यान आपकी ओर है। और आप चाहें तो आप यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं और असंभव को भी अपने जीवन में संभव होता हुआ देख सकते हैं। और ये दोनों स्त्रियां हमें ये बात को सिखा रही है कि हम परमेश्वर के भवन में केवल परमेश्वर से अर्थात यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। और जब उससे मिलने के लिए जाएंगे तो हम किसी भी रीति से ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में एक बड़ा काम होगा, हम एक बड़े आशीर्वाद को प्राप्त करने पाएंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि परमेश्वर का भवन हमसे छूटने ना पाए, हम परमेश्वर के भवन में बने रहें और हम परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे और आपको दृढ़ करे, ताकि आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर के भवन में बने रहें और दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे।